हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और आज हम सोचने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि QC अगर छोटा है KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और QC अगर KC से बड़ा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब यह हुआ कि दो डायरेक्शन में जो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो दोनों रिएक्शन का रेट जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब अगर उसके अंदर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज करूं, या प्रेशर चेंज करूं, या टेम्परेचर चेंज करूं, ये तीन चीजों से दोनों रिएक्शन के कोई एक रिएक्शन का रेट बदल जाता है, यानी फास्टर हो जाती है। अब दोनों रिएक्शन के रेट में इनइक्वालिटी आती है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा। तो अब जो मिलेगा वो मिलेगा रिएक्शन कोशेंट, राइट। और रिएक्शन कोशेंट जिसको बोलते हैं QC। तो QC अगर छोटा है KC से, क्योंकि KC कांस्टेंट रहता है, KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, अगर QC छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा NCERT में दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि क्या K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है? जी नहीं। रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो है वो है फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G, और वही रिएक्शन को फास्टर या स्लोअर या स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो QC अगर छोटा है KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही क्यों जाएगा? उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, चलो समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये डेल्टा GN इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो अब मैं इसको बोल सकता हूं डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln Q। लेकिन जो मैंने यहां पे सवाल उठाया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही क्यों जाएगा, बैकवर्ड ही क्यों जाएगा, या तो दूसरे शब्द में बोलूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन बैकवर्ड से फास्टर क्यों होगी, ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन को मिला के मैंने एक रिएक्शन बनाया, इक्वेशन बनाया है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K बाय Q। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, बाय Q क्यों लिखा है। मान लीजिए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी K and Q दोनों सेम है, तो ln क्या आ जाएगा 1 और ln 1 0, यानी डेल्टा G 0। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा G 0 आता है। इसका रीजन आपको समझ में आ गया, राइट। अब ध्यान से समझना कि अगर Q ज्यादा हो गया, यानी इस वाली कंडीशन में K इज इक्वल टू Q होगा, राइट। रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों सेम होगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में जब Q बड़ा होता है K से, Q बड़ा होता है K से, तो हम सभी जानते हैं रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। ऐसा क्यों होगा वो हम समझते हैं। अगर ये बड़ी वैल्यू है इससे तो लॉग नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस आएगा, डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी कि डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगी? नेगेटिव। तो वो वाली रिएक्शन फास्टर या स्पॉन्टेनियस होगी। सो दैट्स व्हाई डेल्टा G पॉजिटिव, तो रिएक्शन कब आए, कहां आएगा? रिवर्स आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा G पॉजिटिव है तो बैकवर्ड में क्या रहेगा? नेगेटिव। तो इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर Q लेस देन K हो गया तो ये लेस देन हो गया तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कब? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये समझना होगा। असल में रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है फ्री एनर्जी चेंज, वो K नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।